नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब एक ई रिक्शा जब्त हो जाता है, सीज हो जाता है, तो ई रिक्शा चालक उसको क्यों नहीं छुड़वाते। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे का राज क्या है। और अगर ई रिक्शा चालक इन जब्त हुए ई रिक्शे को छुड़वाना चाहे तो क्या वो छुड़वा सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ई रिक्शा चालक जब्त हुए ई रिक्शे को क्यों नहीं छुड़वाते हैं, क्या इसको छुड़वा सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर ई रिक्शा चालक अपने जब्त हुए ई रिक्शे को क्यों नहीं छुड़वाते। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब से इन्होंने ई रिक्शा खरीदा है, किसी को 3 साल हो चुके हैं, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल। तो जैसा कि आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार दिल्ली में 1,46,000 के आसपास रजिस्टर्ड ई रिक्शे हैं। अब इन रजिस्टर्ड ई रिक्शों में से 1,46,000 में से लगभग 1,03,000 ऐसे ई रिक्शे हैं जिन्होंने अपनी फिटनेस समय पर नहीं कराई है। अब मान लीजिए किसी को 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो चुके हैं और उसने जब से अपना ई रिक्शा खरीदा है फिटनेस कराई ही नहीं है, इंश्योरेंस कराया ही नहीं है। तो ऐसे में उस रिक्शे को जब जब्त कर लिया जाता है तो उसको ऊपर जुर्माना, पेनल्टी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो चाहकर भी उसको नहीं छुड़वा पाते, क्योंकि पेनल्टी इतनी ज्यादा है कि उस रिक्शे की कीमत से लगभग 2 गुना 3 गुना उसकी पेनल्टी हो जाती है। तो ऐसे में रिक्शा चालक जो होता है वो सोचता है कि इतनी पेनल्टी देकर रिक्शा छुड़वाने से तो अच्छा है कि हम एक दूसरा नया रिक्शा या फिर कोई सेकंड हैंड रिक्शा खरीद लें और अपना काम करें। यही वो कारण है कि ज्यादातर ई रिक्शा चालक जब्त होने के बाद उसको नहीं छुड़वाते हैं, और जिनके सारे डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं और उनका नो एंट्री का अगर चालान कटा है या रिक्शा जब्त हो गया है तो वो पैसा इकट्ठा करके अपने रिक्शे को छुड़वा लेते हैं। लेकिन जिसकी फिटनेस, इंश्योरेंस काफी समय से टूटी होती है वो नहीं छुड़वा पाते। तो इसका यही मुख्य कारण है। अब बात कर लेते हैं, क्या ई रिक्शा चालक चाहे तो छुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों, जिसके पास रजिस्टर्ड ई रिक्शा है वो तो छुड़वा सकते हैं, लेकिन जिसके पास अनरजिस्टर्ड रिक्शा है, कोई नंबर नहीं है, ना उसका कोई फिटनेस है, ना इंश्योरेंस है, ऐसे ई रिक्शा को अगर ई रिक्शा चालक चाहे तब भी नहीं छुड़वा सकता। मैं अभी कल मार्केट में गया था जहां पर मुझे पता चला है कि ई रिक्शा डीलर जो है उनकी अब जो सेल है काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इनकी सेल बढ़ने का कारण यही है कि जो ई रिक्शा जब्त होते हैं वो स्क्रैप हो जाते हैं, अब उनको काम करने के लिए दूसरा रिक्शा खरीदना पड़ता है। तो ऐसे में डीलरों की इस समय चांदी हो चुकी है, डीलर अपना माल दबा के बेच रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा को जब्त होने के बाद क्यों नहीं छुड़वा पाते। आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।